किसी भी, तो अभी चुनावी साल जो चल रहा है इसमें जो लगातार एग्जाम भी हो रहा है, तो ये चुनाव आयोग से एक सवाल पूछा जा सकता है, तो ये कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो देखिए इसको समझते हैं। चुनाव आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब इसका टोटल जो है, टोटल भाग कितना है, तो संविधान में टोटल भाग है 22, तो इसमें ये 15 नंबर का भाग है वो चुनाव आयोग से रिलेटेड होता है। अब अनुच्छेद इसमें कौन से रिलेटेड है, तो 324 से लेकर के 324 से लेकर 329 तक, तो ये याद रखना है आपको। 324 से लेकर 329 तक जो है वो अनुच्छेद चुनाव आयोग से रिलेटेड है। तो चुनाव आयोग से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल में ये चीज डिस्कस किया गया है, चुनाव ABCD कुछ भी बात पूछा जाएगा, तो ऑप्शन में 324 से लेकर 329 तक जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखिए अस्थाई और स्वतंत्र निकाय होता है। ये अस्थाई होता है, ये हमेशा कोई ना कोई रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि इसको डिजोल्व कर दिए दूसरा आ गया और कुछ दिन तक बिना चुनाव आयोग के चला, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल अस्थाई होता है और स्वतंत्र निकाय होता है। इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता है। जज से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते इसको। अब पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। कई बार सवाल आता है कि पंचायती राज का चुनाव है, वो चुनाव कौन करवाएगा, तो वो राज्य का चुनाव आयोग होता है, वो राज्य डिसाइड करता है। कई बार होता है कि 90 के दशक में एक बार हुआ था कि मुखिया का चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब लगातार बहुत दिन तक नहीं हुआ। तो अगर चुनाव आयोग चाहेगा, राज्य का किसी भी राज्य के चुनाव आयोग चाहेगा कि अभी चुनाव नहीं कराएंगे 2 महीना 4 महीना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव आयोग जो राज्य का होता है वो 243 243 से रिलेटेड है। ये 243 जो है के इससे रिलेटेड होता है स्टेट का जो चुनाव होगा वो इससे रिलेटेड होगा। अब आगे देखते हैं, ये मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को बनाया जाता है। तो 25 जनवरी को कई बार मतदाता जागरूकता के लिए कई आयोजन किया जाता है। तो 25 जनवरी याद रखेंगे डेट, और ऐसे भी दिन दिवस से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। तो ये चुनावी वर्ष है तो चुनाव के बारे में पूछ सकता है। चुनाव आयोग जो होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति, ये चुनाव आयोग जो होता है ये सब चुनाव करवाता है। अब संरचना देखिए किस तरह का होता है। तो ये जो चुनाव होता है ये पहले तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य मुख्य चुनाव और 2 अन्य चुनाव आयोग होता है। टोटल 3 लोग का मेंबर होता है। एक मुख्य चुनाव ज्ञानेश अभी नाम है जिनका है, सुबेर सिंह संधू, और एक और अन्य चुनाव आयोग है। अब मूलतः जो होता है ये एकल सदस्यीय निकाय होता है। ये मूल रूप से एकल सदस्यीय निकाय होता है। और इसका देखिए शक्ति क्या है, ये शक्ति और कार्य राष्ट्रपति द्वारा चुनाव, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये जो चुने जाएंगे कि कौन बनेगा तो वो राष्ट्रपति उसको चुनते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो बने रहेंगे, फिर दूसरा किसी को लाके उसको, दूसरा किसी को अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो दूसरे को बना देगा मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा कि अब इसको हटा देना तो हटा देगा। अब देखिए ये 6 वर्ष तक होता है या 65 साल तक। आमतौर पे 60 साल में सभी लोग रिटायर हो जाते हैं। ये चूंकि स्पेशल जॉब है तो ये 65 साल तक होता है। या तो 6 साल तक अपना काम करेंगे और या तो 65 साल। अब ये 6 साल कैसे आप याद रखोगे, तो 5 साल में तो एक बार चुनाव ही होता है। अभी क्या होगा कि कुछ चुनाव करवा लिया कोई, अब चुनाव आयोग बना, फिर 5 साल में वो हट जाएगा तो नया नया तुरंत आएगा, तुरंत चुनाव करवाना। इसीलिए 6 साल का ये कार्यकाल होता है, ताकि कम से कम जो भी लोग रहें वो कम से कम एक चुनाव को पूरी अच्छी तरह से या तो देख लें, या नया नया अगर आते हैं तो वो 1 साल तक कम से कम समझ लें किस तरह से चुनाव करवाना है। अब वेतन जो है उच्चतम न्यायालय के जज के समान, ये उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के जज जो होते हैं उतना वेतन मिलता है हाईकोर्ट के जज के समान। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है, प्रशासनिक कार्य होता है, सलाहकार होते हैं और अर्ध न्यायिक होते हैं। ये प्रशासन को भी कंट्रोल करते हैं। जब भी चुनाव होगा तो ये कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से कौन से
कांस्टेबल को, कौन से दरोगा को, कौन से एसपी, डीएसपी, डीएम को कहां पर क्या नियुक्त कर दें, किस टीचर को कहां पे जॉब पे लगा दें, किसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दें, किसको क्या बना दें। तो ये प्रशासनिक का भी देखता है, ये सलाह भी देगा। जैसे अभी देखिए सलाह आया है कि चुनाव फिर से SIR करके फिर से चुनाव में किसका किसका नाम होगा, किसका किसका नाम हटाएगा। ये एक तरह से सलाह से रिलेटेड अर्ध न्यायिक होता है। ये पूरी तरह से तो न्याय नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई मामले में ये न्याय करते हैं कि इसको बना देना है या उसको बना देना है। अगर कहीं पर अनफेयर इलेक्शन हुआ तो वहां पे ये अर्ध न्यायिक रूप में थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, और फिर अगर मामला ज्यादा है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इस तरह से चुनाव का जो भी अधीक्षण निर्देशन चुनाव में पूरा जब से आचार संहिता लगता है, आचार संहिता लगने के बाद सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है चुनाव आयोग के। ये पूरी तरह से जितना मशीनरीज है वो चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि अब कैसे क्या करना है, किसको कहां पर जॉब पे लगाना है, किसको कहां पे क्या काम करना है। तो इस तरह से आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है और कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, कौन से भाग से रिलेटेड है। तो ये बहुत एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी भी राज्य में चुनाव हो, खास करके बिहार जैसे राज्य में चुनाव है और बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है, तो ये इस तरह का सवाल आ सकता है। और इसी तरह से आप अगर टॉपिक वाइज चाहते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप किसी अन्य टीचर का भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आप फ्री मटेरियल है बिल्कुल, जो सबसे बेस्ट वीडियो है ना वो हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के डाल दिए हैं, ताकि आप आइए उसको देखिए। और विशेष आप मुझे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप लगातार मुझे देख पाओगे। थैंक यू।